एक सादा अल्फाज में बताता हूँ कि व्यूज़ असल में हमारे पास फ्रंट एंड होता है जो कि यूज़र को नज़र आता है। यूज़र वहाँ से अपनी जो भी इनपुट होता है वो देता है और उसके बाद आउटपुट बैकएंड के ज़रिए आती है। तो फ्रंट एंड कहने का मतलब ये है कि आपके पास जितना भी फ्रंट एंड है वो व्यूज़ हैं। अब व्यूज़ का जो है वो पड़े कहाँ होते हैं। व्यूज़ आपने जाना है और यहाँ पर आपके पास रिसोर्सेज नज़र आएगा। ये यहाँ पर ये देखें रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के अंदर व्यू का फोल्डर होता है और यहाँ पर आपका सारा फ्रंट एंड पड़ा होता है। हमने ऑलरेडी पहले भी थोड़ा सा काम किया व्यू के ऊपर। तो ये जो वेलकम का व्यू मुझे नज़र आ रहा है ये सामने, तो वो ये है वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी। तो लारावेल जो काम करता है वो डॉट ब्लेड के टेम्पलेट के ऊपर काम करता है। अब डॉट ब्लेड का क्या कॉन्सेप्ट है ये हम आगे जाके एक मास्टर टेम्पलेट बनाएंगे इसमें, और मैं आपको बताऊंगा मास्टर टेम्पलेट क्या होती है और उसके अंदर भी हम ब्लेड का मैं आपको यूज़ बताऊंगा। तो यहाँ पर हमारे पास व्यू आपको पता चल गया कि कहाँ पड़ा होता है। जैसा कि ये अबाउट का एक पेज है, यहाँ पर एक कोडिंग सी लिखी हुई है। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप लारावेल के ब्लेड टेम्पलेट में किस तरह से पीएचपी को लिख सकते हैं एचटीएमएल के अंदर। ठीक है, सबसे पहले तो एक ट्रेडिशनल तरीका जो कि होता है, मैं इस टेम्पलेट को ये इस रिमूव करता हूँ। हेलो, वेलकम टू दिस कोर्स ऑफ। ठीक है, यहाँ पर अगर हमने पीएचपी लिखनी है तो बिल्कुल एक जो ट्रेडिशन मेथड हम कोर पीएचपी में यूज़ करते थे वैसे भी हम लिख सकते हैं पीएचपी, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं इको लारावेल। ठीक है, लारावेल लिखा। अब इसका राउट जो है वो डिफाइन कर लेते, डिफाइन होगा आई थिंक, या फिर डिफाइन कर लेते हैं। वेब वेब पर जाएं और इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। वेब पर जाने के बाद चलें इसका राउट अगर नहीं है तो हम खुद डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, हम लिखते हैं राउट, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, राउट और गेट। उसके बाद हम कुछ भी लिख देते हैं, जैसे अबाउट ही लिख देते हैं, अबाउट। और उसके बाद आप फंक्शन रिटर्न कर दें। वैसे मेरे ख्याल से ये बना होगा पहले, अगर ऊपर जाकर देखें। चलिए नहीं बना, हम क्या करते हैं हम यहीं पर इसी को कॉपी पेस्ट करके, क्योंकि टाइम थोड़ा बचाते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं अबाउट, और यहाँ पर मैं अबाउट को रिटर्न करवाता हूँ। ठीक है, ये मैंने व्यू को रिटर्न करवाया। अब यहाँ पर आकर अब अगर आप देखेंगे स्लैश अबाउट, तो ये देखें लारावेल जो है मेरा प्रिंट हुआ आ रहा है, लेकिन लारावेल तो मैंने उसमें लिखा था ये आपके सामने पी एच की पी के कोड में। ठीक है, एक तो ये मेथड है जो कि ट्रेडिशन मेथड है हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा ब्लेड टेम्पलेट का भी एक मेथड होता है। अब मैं आपको बताता हूँ ब्लेड टेम्पलेट। हमने जब पीएचपी लिखनी है, एक तो ये मेथड आपको मैंने बताया, अब ब्लेड टेम्पलेट का मेथड भी देख लें। इसको रिमूव करें और इसी चीज़ को आपने क्या करना है, डबल ब्रैकेट्स और इसके अंदर लिखना है। डबल ब्रैकेट्स में आप लिखते हैं $A और यहाँ पर आप लिखते हैं हेलो या लारावेल। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा मैंने कोई इको नहीं करवाया। आपको नज़र आ रहा होगा मैंने $A लिखा और कहीं पर इको नहीं करवा रहा। लेकिन जब मैं अपने ब्राउज़र पर आकर इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये लारावेल मेरा ऑटोमेटिकली इको हो गया। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली इको हो गया। ये है ब्लेड टेम्पलेट का कॉन्सेप्ट कि आपके, अब मैंने एक वेरिएबल में लारावेल रखा लेकिन मैंने उसको इको नहीं कराया क्योंकि मैंने ये डबल ब्रैकेट्स ब्लेड टेम्पलेट यूज़ की थी, तो उसने ऑटोमेटिकली उसे इको कर दिया। ये डिपेंड भी बास्कत करता है कि आपने बास्कत आप पीएचपी के स्टार्टिंग टैग और एंडी टैग को यूज़ कर रहे होते हैं, बास्कत आप ब्लेड का ये जो टेम्पलेट है इसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये ब्लेड का एक मेथड है। इसके अलावा भी अगर मैं इधर जाकर अगर इसको मैं वेरिएबल को रिमूव कर दूं,
तब भी मेरा ये प्रिंट हो जाएगा, तब भी ये इको हो जाएगा मेरा। यहाँ पर आए, रिफ्रेश करें तो देखें वो इको जो है वो लारावेल अभी भी मेरा हो रहा है। तो ये थोड़ा सा था कि हम किस तरह से पीएचपी को यूज़ कर सकते हैं इन एचटीएमएल यूजिंग ब्लेड टेम्पलेट, या फिर कोर पीएचपी को भी हम यूज़ कर सकते हैं, कोर पीएचपी का जो मेथड होता है। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर फर्ज करें कि मेरे पास व्यू में एक फ़ोल्डर है, न्यू फोल्डर बना लें, उसके बाद लिखते हैं सैम्पल, सैम्पल के नाम से एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर मैं अबाउट का जो है फाइल को ड्रॉप कर देता हूँ। अबाउट की फ़ाइल आ गई अब मेरे पास, किसमें, सैम्पल के फोल्डर में। अब जब मैं करूँगा तो डेफिनेटली वो मुझे जो है अब एरर देगा। ठीक है, एरर आ गया। अब आप ये सीखें कि आपने राउटिंग किस तरह से करनी है अगर फाइल किसी फोल्डर में है तो। अभी तो हमने ऐसे लिखा है, यहाँ पर दो मेथड्स हैं। ये देखिए, जैसे कि मैंने अभी अबाउट लिखा क्योंकि वो बाहर मेरे व्यूज़ के फोल्डर में पड़ी हुई थी, तो मुझे सीधा मैंने अबाउट लिखा तो उसने मुझे एक्सेस कर दिया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि आप एक फ़ोल्डर के अंदर फाइल है तो उसको किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। तो आपने सिंपल लिखना है सैम्पल, जो भी आपके फ़ोल्डर का नेम है, सैम्पल बैकस्लैश अबाउट। ठीक है, अब जब आकर मैं रिफ़्रेश करूँगा तो इसको ये फ़ाइल मिल जाएगी। इसके अलावा एक और मेथड भी है, आप सैम्पल बैकस्लैश की जगह सैम्पल डॉट भी कर सकते हैं, सैम्पल डॉट अबाउट। ये भी आपको इस फोल्डर के अंदर ये समझ आएगा कि ये आप सैम्पल के अंदर, अबाउट के अंदर आपका फोल्डर है, उसके अंदर आपको ले जाएगा। यहाँ पर आकर दोबारा रिफ़्रेश करें तो आपकी ये फ़ाइल एग्जिस्ट करेगी। तो ये हमने आज की वीडियो में देखा, होपफुली आपको समझ आई होगी। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि आप क्या व्यू का जो फोल्डर है वो कहाँ पर होता है और व्यू असल में होता क्या है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि आप कितने तरीक़ों से पीएचपी को एचटीएमएल के अंदर लिख सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि आप एक फ़ोल्डर में अगर आपका कोई पड़ा हुआ है कोई ब्लेड का टेम्पलेट या फाइल, तो उसको आप किस तरह से